अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पावर ऑफ साइंस। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। ये जो MTCAT जो आप देख रहे हैं, ये एक बुक सॉल्व्ड है पास्ट पेपर का 8 इयर्स का। जो भी बच्चे अब इस साल 2025 की टेस्ट देंगे, इसमें सारा सिलेबस है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें सारा सिलेबस होता है जो भी हम कवर करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, इसमें बायोलॉजी का पोर्शन आता है। उसके बाद हमारा बायोलॉजी का पोर्शन आता है। ये क्या होता है, ये एक बायोलॉजी का पोर्शन है जिसमें क्या क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी, बायोएनर्जेटिक्स। ये क्या है, ये चैप्टर के नेम हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें चैप्टर्स के नेम देख रहे हैं। अब इन चैप्टर्स का इन चैप्टर्स में से जो टॉपिक आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे बायोडाइवर्सिटी में क्या आएगा, बायोडाइवर्सिटी में डिस्कवरी ऑफ वायरस आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस आएगी। जो भी वायरल डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल एड्स के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं, एड्स कैसे हुआ, एड्स की क्या क्या फंक्शन है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ये सब ये किसमें बायोडाइवर्सिटी में आ गए। अब बायोएनर्जेटिक्स में क्या, फोटोसिंथेसिस क्या है, वाटर का रोल क्या है, लाइट का रोल क्या है, इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन कैसे होती है एटीपी की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होती है। अब उसके बाद बायोलॉजिकल ये कितने चैप्टर हुए, कि 3 चैप्टर हो गए। उनके टॉपिक्स अब 3 चैप्टर में भी जो टॉपिक आएंगे इस साल MTCAT में। और मेजर थिंग ये है कि MTCAT की जो अब टेस्ट होगी वो होगी अक्टूबर संडे पर 5 डेट अक्टूबर की 5 डेट पर संडे पर। और मेजर थिंग क्या होगी, MCQs कम किए गए हैं। और उसके अलावा जो मुझे बात इनकी बहुत पसंद आई वो क्या है, नेगेटिव मार्क इन्होंने हटा दिए। अब जो बच्चे हार्ड वर्क करेंगे और साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करेंगे तो उनकी जो होगी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी। तो इनके जो चैप्टर थे, 3 चैप्टर थे, उनमें से ये टॉपिक ये आएंगे। अब टॉपिक कम है और बहुत सी चीज़ें हमने क्लास में कवर कर रखी थी, कॉलेज में, स्कूल में, फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th मैट्रिक में हमने कवर कर रखी थी। जो इसके आगे चैप्टर में आपको ये देखो, ये है कोऑर्डिनेशन। अब आएगा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, नर्व सिस्टम मेन का, नर्व इम्पल्स का क्या काम होता है, स्टेप इन्वॉल्व द नर्व कोऑर्डिनेशंस, नर्व स्ट्रक्चर